हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लास्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उसको जाकर पढ़ लेंगे एंड देन यू कैन कंटिन्यू दिस वन। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एक रैग पिकर बच्चे के बारे में जिसका नाम था साहिब आलम। इस चैप्टर में, इस पार्ट में भी एक मिडिल क्लास बच्चे की स्टोरी है जो रहता है फिरोज़ाबाद में और उसका सपना है एक मोटर मैकेनिक बनना। चलिए लाइन बाय लाइन हम स्टोरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन में डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये लाइन है उस बच्चे की, उसका डायलॉग है इसलिए पहले लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। वो ऑथर से कहता है, ऑथर अनीश जंग है, तो उनसे कहता है मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो खुद का मालिक खुद होना चाहता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। अनीश जंग उससे पूछती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स, मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आंखों में देखकर बोलता है। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक अ मिरेज एडमिट्स द डस्ट स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। उसके जो सपने थे, मुकेश के सपने जो थे, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे रेगिस्तान में मरीचिका होती है जो एक्चुअल में नहीं हो सकती, वो बस एक एल्यूजन होती है। तो अनीश जंग को लग रहा है मुकेश के सपने भी उसी एल्यूजन की तरह है, मरीचिका की तरह है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या फिर यंग बैंगल्स बनाने का ही काम करता है, कुछ अलग सोच ही नहीं पाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद की हर गली हर घर में बस बैंगल्स बनाए जाते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वॉकिंग अराउंड फर्नेस। उस एरिया में लोग सिर्फ परिवार नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन बैंगल्स बनाते रह गए हैं और भट्टी के पास उनका पूरा टाइम निकल गया, पूरी लाइफ। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो वहाँ फिरोज़ाबाद में बहुत ज़्यादा बैंगल्स बनाए जाते हैं, हर गली हर मोहल्ले में हर घर में जनरेशन टू जनरेशन बनाए जाते हैं। तो वही इस लाइन में बता रहे हैं। मुकेश फैमिलीज इज़ अमंग ऑफ देम, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से है जहाँ बैंगल्स बनाने का काम होता है भट्टी के पास। None of them known that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with his high temperature। और मुकेश की फैमिली को नहीं मालूम कि जो काम उस बच्चे से करवाया जा रहा है, वहाँ पर उसके परिवार में जो भी है सब बैंगल्स बनाने का काम करते हैं। मुकेश एक छोटा बच्चा है, वो उसे नहीं पता कि ऐसा काम करना, बच्चों से भट्टी के किनारे काम करवाना, ये इल्लीगल है। उसका टेम्परेचर जो है वो उनके लिए हानिकारक है, इसलिए वो काम नहीं कर सकते भट्टी के किनारे, फर्नेस के किनारे। इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर और लाइट, और जहाँ वो फर्नेस होती है बैंगल बनाने के, वहाँ पर ना नेचुरल लाइट आती है ना एयर आती है। दैट लॉ द लॉ इज इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। अगर ये लॉ को फोर्स किया जाए, इन्फोर्स किया जाए, अगर लॉ को लागू किया जाए हमारे यहाँ, तो फिरोज़ाबाद के लगभग 20,000 बच्चे उस फर्नेस के किनारे से निकाले जा सकते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और वो उनकी आँखें बचाई जा सकती हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। जब अनीश जंग इंटरेस्ट दिखाती हैं कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, तो मुकेश की आइज़ बीम हो जाती है, मतलब चमक उठती हैं कि ये हमारे साथ जाएंगी ऑथर। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिब्यूल्ड। ही वॉक डाउन स्टिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट remain hovels with crumbles walls, movie duels, no window, crowded with families of human and animal coexisting in primal state। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जब
मुकेश एनीश जंग को अपने घर ले जा रहा होता है तो वो गंदी गलियों से चॉक्ड गार्बेज कूड़ा कचरा पड़ा होता है उसमें। उस गली में जो दरवाजे लगे हुए हैं वो टूटे हुए हैं, उन खिड़कियों में दरवाज़ा नहीं है, मिट्टी के घर बने हुए हैं, तो बहुत ही गंदा स्टेट है दिखने में। ये एनीश जंग बताती हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और एक दरवाजे के पास, घर के दरवाजे के पास एनीश जंग खड़ी होती हैं। बैंग्स अ वूबली आयरन डोर विथ हिज फूट, और अपने पैर से उस आयरन डोर को, लोहे के दरवाजे को खोलती हैं। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देके खोलती हैं। वी इंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम ऐसे घर में इंटर करते हैं जो आधा बना हुआ है, मतलब खंजर है। इट इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, उसका जो एक पार्ट है वो ग्रास से बना हुआ है, मतलब वो झोपड़ी टाइप का है। इन फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजिंग स्पेनिश लीव्स, वहाँ पर एक स्टोव बना हुआ है, मिट्टी का भट्टी बना हुआ है, खाना बनाने का चूल्हा, स्टोव चूल्हा। उस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, वेसल, और उसमें स्पेनिश लीव्स, पत्ते पड़े हुए हैं बनाने के लिए। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट, एक बड़ा सा एल्यूमिनियम प्लेट है जिसपे सब्जियां चॉप्ड करके रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इन कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक फ्रेल वुमन मतलब एक दुबली पतली औरत पूरे घर के लिए खाना बना रही है उस चूल्हे पर। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में उस धुआं जाता है और वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है, मतलब वो मुकेश की भाभी होती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा उम्र की तो नहीं होती है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन कम उम्र में ही उसे बहू का सम्मान मिलने लगता है, जिम्मेदारियां मिल गई होती हैं घर की। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, ये घर की जो बहू है वो 3 आदमियों का भार उठाती है। एक तो उसके ससुर, फादर इन लॉ, एक उनका हस्बैंड, और एक मुकेश। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़े आदमी एंटर करते हैं, मतलब उसके ससुर जो हैं, फादर इन लॉ, वो इंटर करते हैं। शी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोक वॉल ऑल एंड ब्रिंग हर वेल, तो वो टूटे हुए घर के पीछे, दीवार के पीछे छिप जाती है। वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को थोड़ा नीचे सरका लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेड एल्डर्स, जैसा कि उनका कस्टम्स ही होता है, ऐसा रीति ही होता है कि अगर घर के बड़े मर्द उनके सामने आ जाए बहू के, तो उनको उनसे छिपना पड़ेगा, अपना वेल घूंघट नीचे करना पड़ेगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो एल्डर हैं, जो उनके बूढ़े हैं, वो बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों तक उन्होंने लेबर किया, मजदूरी की। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो उन्होंने टेलर का काम किया, उसके बाद वो बैंगल बनाने लगे। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने घर को सही करवाने में फेल हो गए हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा इनकम नहीं कमा पाते थे। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने भर का वो कमा पाते थे। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन ये सिखा दिया कि बैंगल्स कैसे बनाया जाता है, उसकी कला सिखा दी इन्होंने। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, इट इज़ हिज करम हिज डिस्टनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। यहाँ मुकेश की दादी माँ एनीश जंग से मिलती हैं और कहती हैं, ये हमारा कर्म ही है, ये हमारा भाग्य ही है जो हमें मिल रहा है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, ये हमारा कर्म और हमारी किस्मत ही है कि मैं अपने पति को अंधा होते हुए देख पा रही हूँ, बैंगल्स को बनाते हुए, उसको पॉलिश करते हुए, क्योंकि जो भी काम करता है उस भट्टी के किनारे जहाँ नेचुरल लाइट नहीं आती, नेचुरल एयर नहीं आती है, वहीं पर भट्टी के किनारे काम करते करते उनका आँख जो है वो कमज़ोर हो जाता है। वही चीज़ उनकी दादी माँ
ऑथर को बता रही हैं। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान का लिखा कोई टाल सकता है? वो कहती हैं अनी जंग से। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, जब हमारा जन्म ही हुआ है कि हम बैंगल मेकर के घर पैदा हुए हैं, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल, तो हमारे भाग में क्या लिखा होगा? बस बैंगल्स देखना। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, आंगन में, एवरीवेयर, हर जगह, हर दूसरे घर में, यहाँ तक कि और उस दूसरे घर के भी आंगन में, फिरोजाबाद के हर एक स्ट्रीट में बस बैंगल्स दिखाई देती हैं। स्प्रिंग्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल के गुच्छे, सनी गोल्ड, सुनहरे कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट सेवरल कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के सातों कलर्स के बैंगल्स हमें दिखाई देंगे। लाई इन द माउथ्स ऑफ अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पिल्ड ऑफ ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट, लोग वहाँ पर 4 कार्ट मतलब ठेले पर भी लेके बैंगल्स को लेके जाते हैं। पुश्ड बाय मैन, यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स, पतली पतली सकरी गलियों से वो लोग उस ठेलों पर बैंगल्स रख के ले जाते हैं। And in the dark hutments next to lines of flames of flickering coal lamps sit boys and girls with their father and mother, और फिर घरों में जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ उस फर्नेस के किनारे डिम लाइट में, डिम फ्लेम में, लैम्प्स के रोशनी में बैंगल्स को बनाते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स को, उस शीशे को बैंगल का शेप सर्कल करके बैंगल का शेप देते हैं। देयर आइज वर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, और उन छोटे बच्चों की जो आंखें थी वो अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई थी उन लोगों को, उनकी जो आइज़ थी वो नेचुरल लाइट के बजाय यहाँ अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी, उनको आदत पड़ गया था ऐसी ही रोशनी में रहना। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर इंसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसी वजह से बच्चे बड़े होते होते लगभग वो अपनी आँख की रोशनी खो बैठते थे। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, एक सविता नाम की लड़की रहती है जो पिंक ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एडरली वुमन, वो एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठती है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, और वो भी पीसेस ग्लासेस के जोड़ रही होती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, और उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे कि कोई मशीन हो। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helped makes. It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspicious in marriage. ऑथर कहती है मैं विचार करती हूँ जो ये चूड़ियाँ बना रही है जिसमें ये एक्सपर्ट है, क्या उसकी शुद्धता पवित्रता को के बारे में इसको पता है? ये जो चूड़ियाँ हैं वो सुहाग की निशानी है। It will dawn on her suddenly one day when her head is dabbed with red wheel, her hands dried red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसका सिर जो है वो ढका रहेगा लाल घूंघट से, उसके हाथ में लाल चूड़ियाँ होंगी और लाल मेहंदी होगी। She will then become a bride, और उस दिन वो दुल्हन बनेगी। Like the old woman beside her who became one many years ago, सेम उसी तरह जैसे वो उसके बगल में बूढ़ी औरत बैठी है जो कई सालों पहले बन चुकी है। She still has bangle on her wrist, उसके हाथ में, उसकी कलाई में अभी भी बैंगल्स हैं बूढ़ी औरत के। But no lights in her eyes, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो बूढ़ी औरत कहती है एक वक्त शेर भर खाया भी नहीं गया। वो कहती है औरत कि एक वक्त शेर खाना भी नहीं खाया, मतलब पेट भर उन्होंने खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन वॉइस ऑफ ग्रेट जॉय, वो बहुत उदास मन से कहती है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, बहुत गरीब परिवार की रहती है तो वो बताती है कि हमने एक वक्त का खाना भी हम इंजॉय करके नहीं खा पाते हैं मन का। दैट्स वाई शी हैज़ डीप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लाइंग बियर्ड शेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बैंगल्स के अलावा मैंने अपने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और उसके हस्बैंड का ये कहना रहता है
कि सिर्फ मैंने अपने परिवार के लिए ये कर पाया कि मैं एक घर बना के उनको दे पाया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has roof over his head. लेकिन ये भी सुन के एनी जंग सोचती हैं कि कम से कम इन्होंने एक छत तो बनवा ली अपने सिर के ऊपर। कितने लोग तो इसमें भी फेल हो जाते हैं, इतना भी नहीं कर पाते कि वो अपने परिवार को एक छत दे पाएँ। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. उनके पास रोने की ये भी वजह थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं था कि वो और कोई काम कर पाए बैंगल्स बनाने के अलावा। The young man echoed the lament of their elders. Little had moved with time. यहाँ जो यंग मैन है, युवा हैं, वो अपने बूढ़ों बुजुर्गों का ही डायलॉग दोहराते हैं, उनका शोक दोहराते हैं कि हमारे जैसे आगे के पूर्वज कुछ नहीं कर पाए, वो चूड़ियाँ बनाते रह गए, वैसे हमें भी यही स्वीकार करना पड़ेगा। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। वर्षों से वही काम बार बार रिपीट होते जा रहा है, सब लोग वही कर रहे हैं, उनके जो एबिलिटी है, उनकी जो योग्यता है, वो मानो ख़त्म ही हो चुकी है वहाँ। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, आप लोग अपना खुद का व्यवसाय क्यों नहीं करते? I asked a group of men who have fallen into the vicious cycle of middlemen who trapped in their fathers एंड फोर फादर्स। मैंने पूछा उन यंग से, उन ग्रुप्स वाले लोगों से कि आप खुद का काम क्यों नहीं करते, क्यों उस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि आप एक नौकरी ही करेंगे, फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बेचने का ही काम करेंगे और कुछ उसके आगे क्यों नहीं सोचते हैं। Even if we get organized, we are ones who will be hauled by the police. फिरोज़ाबाद के लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ करना भी चाहें कुछ अलग, तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, हमें पीटेगी, हमें जेल में बंद कर देगी और इल्लीगल साबित कर देगी। They say there is no leader among them. वो लोग कहते हैं कि हम में से कोई आगे बढ़ना भी तो नहीं चाहता, हमारा कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। और ना ही हमारे पास कोई ऐसा इंसान है जो हमें अलग रास्ता दिखा सके। देयर फादर्स आर द टायर्ड एज दे आर। हमारे फादर्स भी हम जैसे ही कोशिश करके थक चुके हैं। दे टॉक्ड endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and injustice. वो हमेशा घूम घुमा कर वही बात करते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, हमारे पास जस्टिस नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड। उन लोगों को देखकर मुझे दो संसार दिखते हैं, मतलब दो टाइप के लोग दिखते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब पॉवर्टी। एक ऐसा परिवार जो गरीबी में फंसा हुआ है। बंडर्ड बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। वो लोग सोचते हैं कि हम चूड़ियाँ बनाने वाले कास्ट में पैदा हुए हैं तो वही काम करेंगे, हमारे नसीब में वही लिखा है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस, कीपर्स ऑफ लॉ एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस ऑल्सो। तो एनीस जंग कहती हैं कि फिरोज़ाबाद में दो तरह का संसार है, एक गरीबों का जो पीड़ित हैं और दूसरा पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, इन लोगों का जो उन पर दबाव डालते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। वो लोग एक बच्चे पे ही इतना भार डाल देते हैं बचपन से ही कि वो आगे का सोच ही नहीं पाता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो बच्चा बड़ा होकर अपना अधिकार समझ पाए, अपने एम्स को जान पाए, वो नेचुरली धीरे धीरे अपने पिता के ही कामों को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी को अपना डेस्टिनी मानता है। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और कुछ अलग करना वहाँ हिम्मत की बात होगी, क्योंकि फिरोज़ाबाद में सब कोई एक ही जैसे काम करता है, उसी दिशा में करता है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और उनके जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको हिम्मत करने का कोई सिखाता ही नहीं है कि कैसे हम अलग सोच सकते हैं, कैसे अलग रास्ते पे चल सकते हैं। ये उनके ग्रोइंग अप में नहीं रहता है।
ये उनके डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं होता है। When I sense a flash on of it in मुकेश I am cheered। जब मैंने ये हिम्मत मुकेश में देखी तो मैं बहुत खुश हुई। एनी जंग कहती हैं कि वो बहुत खुश हुई मुकेश को देख के कि उसके एम्स अलग हैं फिरोजाबाद से। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और ये वर्ड रिपीट करके वो बोलता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। वो उसे पता होता है कि उसे करना क्या है। वो कहता है कि मुझे आता तो नहीं है लेकिन मैं गैरेज जाके वो सीख लूँगा। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन वो गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर था। वो कहता है आई विल वॉक। मैं चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स। मैं उससे पूछती हूँ क्या तुमको प्लेन उड़ाने का भी शौक है। ये सडनली साइलेंट। वो चुप हो जाता है और कहता है नो। स्टेरिंग एट द ग्राउंड। नीचे ज़मीन पर देखते हुए वो कहता है इन द स्मॉल मर्मर। धीरे धीरे शब्दों में देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। वो शर्मिंदा फील करता है लेकिन उससे पछतावा नहीं होता उस चीज़ का कि मुझे मेरे बड़े इतने सपने हैं कि मुझे प्लेन उड़ाने का सपना नहीं है मेरा। तो वो इस पे एम्बेरस तो होता है लेकिन रिग्रेट पछतावा नहीं महसूस करता। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम्स ऑफ कार्स दैट sees hustling down the street of his town. Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद। वो कहता है कि फिरोज़ाबाद में इतने प्लेन्स नहीं चलती इसलिए मुझे सपने नहीं आते कि मैं प्लेन भी उड़ा पाऊँगा। लेकिन यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ कार्स को आते जाते। तो मेरा सपना है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँ। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि मुकेश की सोच कितनी अलग है फिरोज़ाबाद के लोगों से। तो ये था इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।